मृत्यु के बाद मृतक के सामान का क्या करना चाहिए? दान, विसर्जन या विनाश? दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब हमारे अपने हमसे बिछड़ जाते हैं तब उनके सामान को देखकर सबसे पहला सवाल हमारे मन में यही होता है कि अब उनकी इन वस्तुओं का क्या किया जाए? क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जब उनकी किसी अत्यंत प्रिय वस्तु को अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें अपने आसपास अचानक एक बर्फीली ठंडक का एहसास होता है? क्या वह उस मृतक की आत्मा होती है जो हमारे पास आती है? क्या वह रूह हमें कुछ कहना चाहती है? दोस्तों, गरुड़ पुराण में मृत व्यक्ति के सामान का इस्तेमाल करने को लेकर एक ऐसी चेतावनी दी गई है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी, जिसे आप याद समझकर सीने से लगा रहे हैं। कहीं वह उस मृत आत्मा के लिए अदृश्य जंजीर तो नहीं बन रही? क्या मृतक के गहने पहनना उसको प्रेत योनि के करीब ले जा सकता है? आज का यह गहरा सच आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देगा। इंसान तो चला जाता है, पर पीछे त्याग जाता है अपना सामान, कपड़े, गहने, जूते और वो सब चीजें जिनसे उसे बेइंतहा लगाव था। हम अक्सर भावनाओं में बहकर, प्रेम के वश में होकर उन चीजों को संभाल कर अपनी अलमारियों में रख लेते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि गरुड़ पुराण और अन्य वैदिक शास्त्रों के मुताबिक मृतक की हर वस्तु में उसकी प्राण ऊर्जा, प्राणिक एनर्जी का एक अंश बाकी रहता है? दोस्तों, आज रूहानी फाइल्स की इस विशेष खोज में हम केवल गरुड़ पुराण ही नहीं बल्कि कठोपनिषद और धर्म सिंधु के उन प्राचीन पन्नों को भी पलटेंगे जो बताते हैं कि मृतक के सामान का गलत इस्तेमाल कैसे एक खुशहाल घर को शमशान की नकारात्मकता और अंधेरे से भर सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रूहानी फाइल्स के एक और रोंगटे खाड़े कर देने वाले एपिसोड में। यहाँ हम पर्दा उठाते हैं उन रहस्यों से जिन्हें दुनिया अक्सर अनदेखा कर देती है। अगर आप भी सत्य की इस अलौकिक खोज में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि अंत में छुपा है एक ऐसा समाधान जो आपके परिवार की रक्षा कर सकता है। दोस्तों, शास्त्र कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा को बहुत सारी सूक्ष्म और स्थूल पीड़ाओं का सामना करना पड़ता है और उनमें से सबसे ज्यादा पीड़ा उसे अपने मोह से होती है। गरुड़ पुराण के अध्याय 13 प्रेतखंड में स्पष्ट लिखा है कि जब तक आत्मा का पृथ्वी की भौतिक वस्तुओं से खिंचाव रहता है वह यमलोक के दुर्गम मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाती। वह उसी दलदल में फंसी रहती है। सोचिए, किसी मृत व्यक्ति की सबसे प्रिय वस्तु आज भी उसी घर में मौजूद है। एक ऐसी वस्तु जिसे वह अपने जीवन में हर दिन, हर पल इस्तेमाल करता था। उस वस्तु में सिर्फ यादें नहीं होती, उसमें उसकी सूक्ष्म ऊर्जा की एक गहरी परछाई भी रह जाती है। गरुड़ पुराण और तांत्रिक ग्रंथों में इसे पार्श्व ऊर्जा या रेसिडुअल एनर्जी कहा गया है। जब कोई दूसरा व्यक्ति उस वस्तु का उपयोग करने लगता है तो वह सूक्ष्म ऊर्जा यानी आत्मा का एक अंश उस वस्तु की ओर बार बार खींचने लगता है। कहा जाता है कि आत्मा जब अपनी प्रिय वस्तुओं से जुड़ी रहती है तो उसका ध्यान मृत्यु के बाद के दिव्य मार्ग से पूरी तरह हट जाता है। यही आकर्षण उसे वैतरणी नदी पार करने और पितृलोक जाने से रोकता है और वह ऊर्जा घर की दीवारों, कमरों और उन वस्तुओं के आसपास भटकती रहती है। इसी कारण शास्त्रों में यह कठोर चेतावनी दी गई है कि मृतक की वस्तुओं का सही निर्णय लेना न केवल आत्मा की शांति के लिए बल्कि घर में रह रहे जीवित सदस्यों की ऊर्जा के लिए भी अत्यंत आवश्यक होता है। दोस्तों, महान ग्रंथ धर्म सिंधु में यह बात स्पष्ट रूप से कही गई है कि मृतक के बिस्तर और कपड़ों का उपयोग सूतक काल, जो कि आमतौर पर 13 दिन का होता है, बीत जाने के बाद भी वर्जित है। ऐसा इसलिए क्योंकि बीमारी के दौरान और मृत्यु के भीषण क्षणों में शरीर से जो तमस यानी डार्क एनर्जी निकलती है उसे कपड़ा एक स्पंज की तरह सोख लेता है। अगर आप अनजाने में वो कपड़े पहनते हैं तो आप उसी मृत्यु ऊर्जा और उस तमस को अपने शरीर पर धारण कर रहे होते हैं जो आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को तबाह कर सकता है। ठीक इसी तरह कठोपनिषद ग्रंथ में भी इससे संबंधित गहरा ज्ञान मिलता है। नचिकेता और धर्मराज
यमराज के संवाद में यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि भौतिक वस्तुओं का लोभ और उनसे उपजा अटैचमेंट ही आत्मा को प्रेत बनने पर मजबूर करता है। यदि उत्तराधिकारी यानी परिवार वाले मृतक के सामान का मोह नहीं छोड़ते, तो वे अनजाने में उस आत्मा की मुक्ति के मार्ग में सबसे बड़ी दीवार बन जाते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण में एक और भयानक वर्णन मिलता है। कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु अपनी किसी अत्यंत प्रिय वस्तु को याद करते हुए या उसे देखते हुए हुई हो और वही वस्तु आज भी उसी घर में सुरक्षित रखी हो, तो वह आत्मा मृत्यु के बाद भी परलोक की यात्रा शुरू नहीं कर पाती। इस भयावह अवस्था को शास्त्र संसर्गज दोष कहते हैं। ऐसी आत्मा न तो जीवित है और न ही पूर्ण रूप से मृत। वह बीच के एक अंधेरे शून्य में अटक जाती है। कहा जाता है वह आत्मा भूखी प्यासी उसी अलमारी, उसी संदूक या उसी गुप्त कोने के पास चुपचाप बैठी रहती है जहां उसकी वह प्रिय वस्तु रखी होती है। वह रूह न बोलती है न रोती है, बस अपनी उन चीजों को अपलक देखती रहती है। और जब परिवार का कोई सदस्य अनजाने में उन कपड़ों को पहन लेता है या उस वस्तु को अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेता है, तब घर का आध्यात्मिक वातावरण अचानक बदलने लगता है। बिना किसी ठोस कारण के मन में चिड़चिड़ापन आना, सीने में एक अजीब सा भारीपन महसूस होना, रात को एक ही सपना बार बार दिखाई देना। शास्त्र कहते हैं यह उस भटकती आत्मा का मौन क्रोध है। वह आत्मा अब भौतिक रूप से चीख नहीं सकती, विरोध नहीं कर सकती, लेकिन वह यह भी सहन नहीं कर पाती कि उसके जीते जी जो चीज सिर्फ उसकी थी, उसे इतनी जल्दी किसी और ने अपना बना लिया। और यही सबसे भयावह सत्य है, क्योंकि जिस वस्तु से वह जुड़ी रहती है, वही जुड़ाव उसे धीरे धीरे मोक्ष के प्रकाश से दूर अंधकारमय नर्क की गलियों और प्रेत योनि की ओर धकेलता चला जाता है। चलिए दोस्तों, अब इस रहस्यमयी विषय को केवल आस्था की नहीं, बल्कि आधुनिक विज्ञान की नजर से भी देखते हैं। अब बात करते हैं उनके लिए जो केवल लॉजिक और साइंस पर भरोसा करते हैं। विज्ञान का एक शाश्वत नियम है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, यानी ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है, न ही मिटाया जा सकता है, उसे केवल बदला जा सकता है। दोस्तों, विज्ञान कहता है कि हम सब ऊर्जा के विशाल पुंज हैं। क्वांटम फिजिक्स के गहरे सिद्धांतों के अनुसार हमारे शरीर के चारों ओर एक सूक्ष्म ऊर्जा का घेरा होता है, जिसे टोरॉइडल फील्ड कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति जीवित होता है, तो वह अपनी चेतना और अपनी ऊर्जा को अनजाने में ही अपने आसपास की निर्जीव वस्तुओं में ट्रांसफर करता रहता है। इसे वैज्ञानिक जगत में साइकोमेट्री के संदर्भ में समझा जाता है। आसान शब्दों में कहें तो निर्जीव वस्तुएं भी जीवित व्यक्ति की भावनाओं और उसकी ऊर्जा को किसी मेमोरी कार्ड की तरह सोख लेती है। 1. बायोफोटॉन्स और जेनेटिक इम्प्रिंट। वैज्ञानिक शोधों से पता चला है कि मानव शरीर लगातार बायोफोटॉन्स उत्सर्जित करता रहता है। जब हम किसी कपड़े को सालों तक पहनते हैं या किसी आभूषण को अपने शरीर के सीधे संपर्क में रखते हैं, तो हमारे पसीने, त्वचा की मृत कोशिकाओं और हमारे डीएनए का एक सूक्ष्म अंश उस वस्तु की संरचना का हिस्सा बन जाता है। मृत्यु के ठीक पहले जब शरीर के अंग काम करना बंद करते हैं, तो कोशिकाएं एक अत्यंत शक्तिशाली स्ट्रेस सिग्नल छोड़ती हैं। ये नकारात्मक सिग्नल उन वस्तुओं में एक डार्क एनर्जी सिग्नल की तरह हमेशा के लिए लॉक हो जाता है। 2. सेलुलर मेमोरी। मृतक के बिस्तर या कपड़ों का उपयोग करना जोखिम भरा क्यों है? विज्ञान कहता है कि बीमारी के दौरान शरीर के बैक्टीरिया उस सामान में घर कर लेते हैं, लेकिन उससे भी बड़ा सच है सेलुलर मेमोरी। यदि मृतक किसी लंबी बीमारी, डिप्रेशन या मानसिक प्रताड़ना से गुजरा है, तो वह पीड़ा तरंगों, वाइब्रेशंस के रूप में उसके सामान में गहराई तक समा जाती है। जब कोई जीवित व्यक्ति उन वस्तुओं का उपयोग करता है, तो उसका अपना ऑरा उन पुरानी और बीमार तरंगों के साथ टकराने लगता है। यही कारण है कि उस व्यक्ति को बिना किसी डॉक्टरी कारण के अचानक उदासी, भारीपन या असहनीय सिरदर्द होने लगता है। 3. एपिजेनेटिक्स और मेलेंकोलिक एनवायरनमेंट।
मृतक की वस्तुओं को घर में सहेज कर रखने से वातावरण में एक मेलेंकोलिक एनवायरनमेंट, शोक का वातावरण बना रहता है। विज्ञान के अनुसार यह माहौल हमारे जीन एक्सप्रेशन को प्रभावित कर सकता है, जिससे घर के सदस्यों की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी कम हो सकती है, जिसे हमारे आर्षि मुनियों ने सदियों पहले सूतक या अशुद्धता कहा था। आज का विज्ञान उसे एनर्जी डिटॉक्स या एनर्जी क्लीनिंग के रूप में स्वीकार कर रहा है। चलिए इसे महज एक सिद्धांत न मानकर एक सच्ची और झकझोर देने वाली वास्तविक कहानी से समझते हैं, जो साल 2014 में उत्तर प्रदेश के एक अत्यंत प्रतिष्ठित परिवार के साथ घटी। इस परिवार के मुखिया की मृत्यु अचानक दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। उन्हें अपनी सोने की एक नक्काशीदार अंगूठी से बेइंतहा लगाव था। उनके निधन के बाद परिवार ने इसे विरासत मान लिया और उनके छोटे बेटे ने उस अंगूठी को अपनी उंगली में पहन लिया। लेकिन दोस्तों, अगले ही हफ्ते से उस घर की खुशियां मातम में बदलने लगी। वह बेटा रात को अचानक नींद में उठकर अपने पिता के लहजे में बातें करने लगा। उसे अक्सर अंधेरे में महसूस होता कि कोई अदृश्य हाथ उसका गला घोंट रहा है। घर का वफादार कुत्ता अक्सर उस बंद कमरे की ओर देखकर घंटों भौंकता, जहां उसके स्वर्गीय पिता की अलमारी रखी थी। जब स्थिति बेकाबू हो गई और एक आध्यात्मिक विशेषज्ञ की सलाह ली गई, तो सच्चाई सामने आई। विशेषज्ञ ने बताया कि उस अंगूठी के प्रति पिता का मोह इतना प्रबल था कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी ऊर्जा ने उस अंगूठी को एक एंकर बना लिया था। उस रूह ने उस अंगूठी को अपना केंद्र मान लिया और वह उसे छोड़ने को तैयार नहीं थी। जैसे ही उस अंगूठी को विधि विधान से दान किया गया, घर की सारी अशांति और वो साये गायब हो गए। ये घटना इस बात का प्रमाण है कि जिसे हम महज एक आभूषण समझते हैं, वह किसी तड़पती हुई आत्मा का बंधन भी हो सकता है। तो दोस्तों, अब हम प्रवेश करेंगे उन रहस्यों में जो मृतक के आभूषणों से संबंधित हैं। हम अक्सर उन चीजों को सबसे संभाल कर रखते हैं, चाहे वह सोने की अंगूठी हो, पुश्तैनी हार हो या कान के झुमके। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शास्त्रों में इन्हें जैसा है वैसा ही पहनना सबसे घातक माना गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार धातु और विशेष रूप से स्वर्ण, गोल्ड, ऊर्जा का सबसे बड़ा सुचालक होता है। सोना केवल चमकता ही नहीं है, बल्कि वह पहनने वाले की हर भावना, उसकी अंतिम इच्छा और उसके अंतिम समय की भयानक व्यथा को अपने अंदर सोख कर संग्रहित कर लेता है। शास्त्रों में इसे संस्कार दोष की संज्ञा दी गई है। अगर मृतक को उन आभूषणों से जरा भी लगाव था, तो उनकी सूक्ष्म ऊर्जा उन आभूषणों के आसपास हमेशा के लिए कैद हो सकती है। यदि आप उन्हें बिना किसी शुद्धिकरण संस्कार के पहनते हैं, तो आप अनजाने में उस मृत आत्मा की अधूरी इच्छाओं, उनके संचित दुख और उनकी व्यथा को अपने भाग्य के साथ संलग्न कर लेते हैं। इसीलिए शास्त्रों में सख्त विधान है कि मृतक के आभूषणों को या तो पूर्णतः दान कर देना चाहिए या फिर उन्हें अग्नि शुद्धिकरण से गुजारना चाहिए। अग्नि में तपकर सोना अपनी पुरानी स्मृतियां खो देता है। जब सोना पिघलता है, तो उसका पिछला ऊर्जा चक्र टूट जाता है और वह एक नई, शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा के साथ आपके पास लौटता है। याद रखिए, अग्नि ही वह एकमात्र तत्व है जो किसी भी संस्कार दोष को भस्म कर सकता है। दोस्तों, अब हम उस रहस्य की बात करेंगे जो हमारे धर्म और कर्म के बीच की सबसे बड़ी संयोजी है। गरुड़ पुराण के 15वें अध्याय में स्वयं भगवान विष्णु गरुड़ जी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत यमलोक नहीं जाती। वह 13 दिनों तक अपने ही घर के आसपास, अपनी ही यादों के साए में रहती है। उसे भूख लगती है, उसे तीव्र प्यास लगती है और वह एक मूक दर्शक बनकर अपने परिजनों को अपना सामान समेटते हुए, अपनी वस्तुओं पर चर्चा करते हुए देखती है। यही वह निर्णायक समय है जब पिंडदान की पवित्र प्रक्रिया शुरू होती है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि 13वें दिन को 13वीं ही क्यों कहा जाता है? क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि यही वह दिन है जब आत्मा का इस मृत्यु लोक से अंतिम विच्छेद यानी फाइनल डिटैचमेंट होता है। शास्त्रों के अनुसार मृतक का सामान दान करने का सबसे सही और वैज्ञानिक समय यही 13वां दिन है।
जब किसी योग्य ब्राह्मण या किसी अत्यंत जरूरतमंद व्यक्ति को मृतक के वस्त्र, बिस्तर, जूते या बर्तन पूरी श्रद्धा के साथ दान किए जाते हैं तो उन विशेष मंत्रों के प्रभाव से उस सामान से संबद्ध आत्मा का मोह यानी अटैचमेंट हमेशा के लिए टूट जाता है। वह दान केवल वस्तु नहीं रह जाता, बल्कि उस आत्मा के लिए परलोक के कठिन मार्ग का पाठेय बन जाता है। पाठेय यानी वह ऊर्जा और भोजन जो उसे यमलोक तक की लंबी यात्रा में शक्ति प्रदान करता है। दोस्तों, यदि आप 13 दिनों के बाद भी मृतक का सामान घर में मोहवश रखे रहते हैं तो अनजाने में आप उस आत्मा के पैरों में अदृश्य बंधन डाल रहे होते हैं। आप उसे यमलोक की यात्रा पर जाने से रोक देते हैं, जिससे वह अटक कर प्रेत योनि के अंतहीन अंधेरे में गिर सकती है। इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस। वो सामान जिसे कभी दान न करें, लेकिन सावधान। यहां एक बहुत बड़ा रहस्य और एक गंभीर सावधानी है, जिसे अक्सर लोग जानकारी के अभाव में गलत कर देते हैं। जहां कपड़े और गहने दान करने की सलाह दी जाती है, वहीं कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें कभी भी भूलकर भी दान नहीं करना चाहिए। इनका दान करना आपके परिवार के लिए भारी पड़ी डीडीएच सकता है। 1. मृतक की तस्वीर। शास्त्रों के अनुसार तस्वीर में उस व्यक्ति का अक्स और उसकी छाया समाहित होती है। तस्वीर को दान करने का अर्थ है अपने कुल की लक्ष्मी, अपनी जड़ों और अपने सम्मान को घर से बाहर धकेलना। इसे कभी दान न करें। इसे हमेशा घर की दक्षिण दिशा, साउथ वॉल में लगाना चाहिए, क्योंकि यही पितरों की पावन दिशा मानी जाती है। 2. हैंडराइटिंग डायरी। किसी व्यक्ति के हाथ से लिखी गई बातें उसकी आत्मा की गूंज होती हैं। इनमें उनकी गुप्त ऊर्जा का प्रवाह होता है। इन्हें या तो सहेज कर बहुत सुरक्षित रखें या फिर सम्मान के साथ पवित्र नदी में विसर्जित कर दें। इनका व्यापार करना या इन्हें किसी अजनबी को दान करना उस आत्मा के निजी अस्तित्व का अपमान माना जाता है। 3. पुरस्कार, मेडल या सम्मान। ये उस व्यक्ति के जीवन भर के पुरुषार्थ और संघर्ष की गौरवशाली निशानी है। इसे घर में रखने से आने वाली पीढ़ियों को सकारात्मक ऊर्जा और प्रेरणा मिलती है, बशर्ते आप इन्हें धूल से बचाकर साफ सुथरा और पूरे सम्मान के साथ रखें। ये आपके घर के विजय स्तंभ हैं। तो दोस्तों, रूहानी फाइल्स की इस लंबी और रहस्यमयी खोज से हमें क्या सीख मिलती है? क्या मृतक का सामान हटा देना इस बात का सबूत है कि हम उनसे प्यार नहीं करते? बिल्कुल नहीं। हकीकत तो ये है कि असली प्यार उन्हें जंजीरों में बांधकर तड़पाना नहीं, बल्कि उन्हें मोक्ष की ओर मुक्त करना है। शास्त्रों का प्राचीन ज्ञान हो या आज का आधुनिक विज्ञान, दोनों का सार एक ही है। पुरानी ऊर्जा को विदा होने दो ताकि नई और सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर सके। मृतक की अलमारी खाली करना निष्ठुरता या स्वार्थ नहीं है, बल्कि उस रूह के प्रति आपका सर्वोच्च सम्मान है। यह इसलिए है ताकि वह आत्मा बिना किसी सांसारिक बोझ के, बिना किसी मोह के ईश्वर के दिव्य चरणों में स्थान पा सके। याद रखिए, इंसान सामान में नहीं, बल्कि आपके द्वारा दिए गए संस्कारों और मीठी यादों में जिंदा रहता है। उनके छोधे हुए कपड़ों को नहीं, बल्कि उनके छोधे हुए महान आदर्शों को पहनिए। उनके पुराने गहनों को नहीं, बल्कि उनकी अच्छाइयों और उनके चरित्र को अपना आभूषण बनाइए। आज रात अपने घर के उस अंधेरे कोने की ओर एक बार फिर देखें, जहां किसी बिछड़े हुए का सामान आज भी धूल फांक रहा है। अपनी आत्मा से पूछें, क्या आप उन्हें याद कर रहे हैं या अपनी यादों के स्वार्थ में उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं? अगर आज की इस विशेष जानकारी ने आपकी आंखों से अंधविश्वास और अज्ञानता का पर्दा हटाया है, तो इस वीडियो को उन परिवारों के साथ जरूर शेयर करें जो आज भी किसी अपने को खोने के शोक में डूबे हैं। आपका एक शेयर किसी की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। कमेंट बॉक्स में अपने पूर्वजों और पितरों की परम शांति के लिए ओम पितृदेवाय नमः या ओम शांति जरूर लिखें। विश्वास मानिए, आपका यह एक छोटा सा मंत्र और आपकी श्रद्धा किसी भटकती हुई रूह तक शांति और प्रकाश का संदेश पहुंचा सकती है। अगली बार रूहानी फाइल्स के एक और खौफनाक एपिसोड में हम बात करेंगे अकाल मृत्यु के उन अनसुलझे सच के बारे में, जो सामान्य मृत्यु से भी
हजारों गुना डरावने होते हैं। तब तक के लिए सजग रहें, जागरूक रहें और धर्म के मार्ग पर अडिग रहें। शुभ कर्म करते रहिए। जय श्री कृष्णा।